दोस्तों, क्या कोई सिर्फ चेहरे और शरीर से ही खूबसूरत होता है? क्या किसी का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ही बदल दे और धीरे धीरे उस इंसान की जिंदगी में सब कुछ बदल जाए? क्या होगा जब एक नॉर्मल सी एवरेज दिखने वाली लड़की को खुद की ब्यूटी पर टॉप मॉडल से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए? इस सवाल का जवाब देने आज हम लाए हैं 2018 की मूवी आई फील प्रिटी। कहानी बहुत ही अमेजिंग है और हर तरह के इमोशंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए रॉकर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम रेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। रेनी खुद को बदसूरत मानती है और हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करती रहती है। ऐसे ही रेनी एक फिटनेस जिम भी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन पहुंचते ही वो दूसरी फिट लड़कियों को देखकर काफी इनसिक्योर होने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं कभी ऐसा हो पाऊंगी। रेनी को यहाँ इतनी शर्म आने लग जाती है कि वो अपने साइज के प्रॉपर शूज तक ट्रेनर से नहीं मांगती और छोटे शूज में ही ट्रेन करने चली जाती है। लेकिन जैसे रेनी बाइसाइकिल पर ट्रेन करना शुरू करती है, उसके छोटे शूज की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाती है और खुद को चोट पहुंचा देती है। इसके बाद रेनी वापस ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करती और जिम से बेचारी घर लौट जाती है, जहां जाते हुए हम देखते हैं कि उसके कपड़े पीछे से फट भी गए हैं। अब रेनी घर पर स्टाइलिश हेयर ट्यूटोरियल देखती है ताकि उसके बाल भी स्टाइलिश हो जाएं, लेकिन उस स्टाइल को फॉलो करने से वो और भी बेकार लग जाती है। रेनी फिर अपने लिए कपड़े लेने जाती है, लेकिन वहाँ उसके साइज के कपड़े उसे मिलते नहीं। जिसके बाद वो घर आती है और मिरर के सामने खड़ी होकर सोचने लगती है कि मैं कितनी अगली हूँ, मतलब मैं कभी अच्छी दिखूंगी भी कि नहीं। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि रेनी अपनी बॉडी को लेकर कितनी इनसिक्योर है। अब रेनी लिली ली क्लियर नाम की एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए वेबसाइट हैंडल करती है और उसका सिर्फ एक ही कलीग है, मैसन, जो कि खुद में ही डूबा रहता है। रेनी की दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, विवियन और जेन, और दोनों ही उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोनों रेनी के लिए एक डेट अरेंज करने का फैसला करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें रेनी की एक अच्छी फोटो अपलोड करनी होगी। रेनी यहाँ कहती है कि यार ऑनलाइन सभी को एडिटेड फिल्टर वाली फोटोज अच्छी लगती है, ना कि रियल और नॉर्मल फोटोज। लेकिन फिर भी तीनों मिलकर कुछ अच्छे ग्रुप फोटोज निकालते हैं और उसे ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। अब अगले दिन रेनी जब काम पर पहुंचती है तो मैसन से उसे पता चलता है कि वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी है जिससे ईमेल नहीं जा पा रही है। इसलिए मैसन रेनी को कुछ रिपोर्ट्स मेन ऑफिस में देकर आने को कहता है, जिसे सुनते ही रेनी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं क्योंकि उसके हिसाब से वो अभी आउट ऑफ शेप में है और ऐसे में वो वहाँ पर नहीं जा सकती। यहाँ भी उसे डर है अपनी ब्यूटी को लेकर। खैर, ना चाहते हुए भी रेनी को एंड में ऑफिस जाना ही पड़ता है, जहाँ जाते ही वो सभी एम्प्लॉयज की खूबसूरती और स्टाइल देखकर काफी अट्रैक्ट होने लग जाती है। फाइल देते हुए रेनी को ये भी पता चल जाता है कि उसकी कंपनी रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए हायर कर रही है और इसी के लिए रेनी बहुत समय से अप्लाई करना चाहती थी। लेकिन जब वो कंपनी की वेबसाइट पर एक कोट पढ़ती है कि आपका चेहरा ही कंपनी का चेहरा होगा, तब रेनी को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाती। दूसरी ओर हम लिली ली क्लियर कंपनी के नए सीईओ एवरी ली क्लियर को देखते हैं, जो कि लिली ली क्लियर की ही ग्रैंड डॉटर है और लिली ली क्लियर ने ही इस कंपनी को बनाया था। लिली यहाँ सभी एम्प्लॉयज को ये कहती है कि तुम्हें प्रोडक्ट्स के प्राइस को मिड रेंज तक रखना होगा, जिससे हम और ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर पाएं। अब रेनी जब सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए गई होती है, तभी वहाँ उसे अचानक से मलोरी दिख जाती है। मलोरी रेनी की जिम फ्रेंड है और दोनों ने ही साथ में जिम ज्वाइन किया था। उसी वक्त एक आदमी मलोरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और रेनी इसे गौर करती है। हालांकि ये चीज मलोरी के लिए कोई नई नहीं थी क्योंकि उसके इतने खूबसूरत होने की वजह से कई लोग उस पर मरते थे। अब रेनी भी ये देखकर दंग रह जाती है कि मेरे साथ कब ऐसा होगा, मुझ पर तो कोई भी ट्राई नहीं करता। आगे रात में रेनी जब मूवी देख रही होती है तो मूवी की स्टोरी देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। स्टोरी ऐसी थी कि एक बच्चे की वो सभी विश पूरी हो जाती हैं जो वो मांगता था। यही सोचकर रेनी बारिश में घर से बाहर जाती है और एक फाउंटेन के पास जाकर विश करती है कि मैं सबसे खूबसूरत बन जाऊं और एक कॉइन को टॉस करती है, जिसके कुछ देर बाद ही वो मिरर में अपना चेहरा भी देखती है। हाँ, पर ऐसा कोई मैजिक नहीं हुआ था। वो उदास हो जाती है। अब अगली सुबह रेनी वापस जिम जाती है और बाइसाइकिल पर ट्रेन करना शुरू कर देती है। वहाँ ट्रेनर की बातों को सुनकर रेनी को बहुत कॉन्फिडेंस आता है और वो बाइसाइकिल को पूरी ताकत से चलाने लग जाती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो फिर से नीचे गिरने की वजह से उसके सिर पर कई चोटें आती है और वो वहीं बेहोश। अब रेनी को उसकी ट्रेनर संभालती है और कुछ देर के बाद रेनी की आंखें खुलती हैं, जहाँ रेनी का सपना सच हो गया होता है। रेनी पूरी तरह से बदल गई है और वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। नहीं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा वो सोच रही है। रेनी खुद को मिरर में बार बार देखती है और उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसकी मांगी भी विश पूरी हो चुकी है और अब वो एक खूबसूरत लड़की है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी उस पर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द किंग। रेनी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अगले ट्रेनर को दिखाती है और कहती है कि देखो मेरे एब्स भी आ गए। अब इसे सुनकर तो ट्रेनर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो भी रेनी की हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है।
फिर क्या था, रेनी हो जाती है बहुत खुश। नाचते हुए वो जिम से बाहर जाने लगती है। अब रास्ते में जाते हुए वो कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरती है, जहाँ एक वर्कर दूसरे वर्कर को बुलाने के लिए सीटी मारता है। पर रेनी को यहाँ ऐसा लगता है कि वो वर्कर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए सीटी मार रहा है, और वो भी फ्री में वर्कर को दूर से पपी देकर खुशी में चली जाती है। ऐसे रेनी के साथ और भी कई सारे कोइंसिडेंस भी होते हैं, जिससे उसे लगता है कि अब लोग उसको गौर करने लग गए हैं, उस पर मर रहे हैं। कॉन्फिडेंस से भरी हुई रेनी फिर रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर जाती है और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना रिज्यूमे देने जाती है। अब रात में फिर रेनी क्लब में अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो दोनों उसको देखकर सरप्राइज हैं। वो उन्हें कहने लगती है कि मैं रेनी हूँ, तुम मुझे कुछ और मत सोचो, और हाँ, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। हालांकि यहाँ उसके दोनों फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है, पर फिर भी वो दोनों रेनी के इस कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देते और उसे सच नहीं बताते कि तुम वही हो जो पहले थी। अब अगले दिन रेनी जब ड्राई क्लीनिंग शॉप में जाती है तो उसके पीछे इथन नाम का एक लड़का लाइन में खड़ा होता है। इथन वहाँ रेनी से उसका क्यू नंबर मांगता है, यानी कि वो लाइन में किस नंबर पर खड़ी है वो नंबर। पर रेनी को ये सुनाई देता है कि इथन उससे उसका मोबाइल नंबर मांग रहा है, और रेनी शर्माते हुए इथन को ना चाहते हुए भी अपना फोन नंबर दे ही देती है। और फिर क्या था, नंबर हो जाते हैं एक्सचेंज, वो भी ले लेती है उससे। अब इथन बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लड़की है ये। यहाँ से रेनी कैफे में अपने फ्रेंड विवियन और जेन के साथ जाती है और तीनों मिलकर तब चेक करते हैं कि उनके फोटोज पर कितने लाइक्स आए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनके फोटोज पर ना तो एक भी लाइक है और ना ही एक भी व्यूज। अब रेनी रीजन बताती है कि मुझे लगता है ये हमारी पुरानी फोटोज हैं, इसलिए इस पर लाइक नहीं आ रहे हैं। अगर मैं अपनी इस नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फोटो डालूंगी तो जरूर उस पर लाइक्स और व्यूज आएंगे। और फिर विवियन और जेन दोनों ही कंफ्यूज हो जाती हैं उसे देखकर। आगे अब रेनी का रिसेप्शनिस्ट के इंटरव्यू का समय आता है, जहाँ रेनी को कहा जाता है कि तुम्हारे बॉडी टाइप और स्टाइल की वजह से ये जॉब तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। पर रेनी तो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ पंच लाइन्स मारती है और फिर एवरी लेक्लियर उसके कॉन्फिडेंस से बहुत इंप्रेस भी हो जाती है। फाइनली उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है। अब रेनी भी काफी समय से इस जॉब को चाह रही थी और इसे पाकर बड़ी खुश होती है। फिर जब वो मैसन को ये बात बताने जाती है कि वो अब से यहाँ पर काम नहीं करेगी, पर उस वक्त बेचारा मैसन वॉशरूम में होता है और उसे उसके न्यूज से ज्यादा इस बात की टेंशन है कि कहीं यहाँ से कुछ गलत आवाजें बाहर न चले जाए। उस वक्त तो बेचारा बस यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी रेनी यहाँ से बस चली जाए, और सच में ये मूवी का सबसे फनी सीन होता है। अब अगले दिन रेनी की जॉब का होता है पहला दिन और वो स्मॉल स्कर्ट के साथ कॉन्फिडेंटली रिसेप्शनिस्ट की जगह पर जाकर काम करने लग जाती है। कुछ देर के बाद वो सबके लिए पानी लेकर मीटिंग में जाती है, जहाँ गलती से एक एम्प्लॉय से टकराने की वजह से एम्प्लॉय के हाथ में रखा हुआ ब्यूटी प्रोडक्ट गिर जाता है। रेनी फिर उस प्रोडक्ट को उठाकर वापस उसे दे देती है और उसके ब्रश को ढूंढने लग जाती है, जिसके बाद एवरी उसे बताती है कि वो लोग इस प्रोडक्ट के साथ ब्रश नहीं देते हैं। अब रेनी एवरी से कहती है कि एप्लीकेशन ब्रश ना होने की वजह से मिड रेंज कस्टमर्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, इसलिए इसके साथ ब्रश भी ऐड करना चाहिए, और इस चीज को एवरी भी नोटिस कर लेती है। अब वो रेनी की प्रोडक्ट्स को लेकर छोटी छोटी डिटेल्स और नॉलेज को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। रेनी जब घर लौटती है तब रात में वो इथन को कॉल करके अगले दिन डेट पर जाने की बात करती है। इसके बाद अगले दिन दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और फिर एंड में दोनों एक बार में जाकर आराम से वहाँ एंजॉय करते हैं। और वहाँ बिकिनी कंपटीशन चल रहा होता है। स्टेज पर काफी सारी खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे से कम्पीट कर रही होती हैं। रेनी भी फिर बिकिनी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है और बिना किसी डर और शर्म के चली जाती है स्टेज पर। अब जब रेनी की बारी आती है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाती है और वो उतना ही करती है जितना उसे आता था। हालांकि इसके लिए उसे ऑडियंस की तरफ से पहले तो चीयरिंग नहीं मिलती, पर कुछ देर के बाद सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लग जाते हैं। अब कुछ देर के बाद बिकिनी कॉन्टेस्ट की विनर डिसाइड होती है और रेनी कंपटीशन को नहीं जीत पाती, पर फिर भी बार का ओनर रेनी की उसके इतने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए उसे फ्री में ड्रिंक्स देता है। इथन भी उसके कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव को देखकर उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है। अब अगले दिन रेनी जब ऑफिस में होती है तो एवरी उसे अपने यहाँ पर डिनर करने के लिए इनवाइट करती है, ताकि वो उसकी कंपनी के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर पाए। उसी शाम को जब इथन और रेनी पार्क में होते हैं तभी इथन रेनी की काफी तारीफ करता है और दोनों वहाँ पर किस भी करते हैं। रात में दोनों इंटीमेट भी होते हैं और उस दौरान पूरे समय रेनी खुद को मिरर में ही देख रही होती है कि वो कितनी खूबसूरत हो गई है। अगले दिन रेनी इथन के साथ एवरी के डिनर इन्विटेशन के लिए जाती है, जहाँ एवरी का भाई ग्रैंड और उसकी ग्रैंड मदर और लेक्लियर कंपनी की फाउंडर लिली लेक्लियर भी होती है। अब लिली भी यहाँ पर रेनी की कॉन्फिडेंस से भरी बातों से काफी इंप्रेस हो जाती है। वहाँ एवरी रेनी से उसके साथ बोस्टन चलने के लिए भी कहती है, ताकि वो कंपनी के एक जरूरी प्रेजेंटेशन में उसकी हेल्प कर पाए।
अब रेनी फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में जाती है और एंटर करते ही वहाँ के स्टाफ को उन्हें टेबल दिखाने के लिए कहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो वीआईपी कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं। पर वो स्टाफ रेनी और उसके फ्रेंड्स को कोई टेबल नहीं दिखाता क्योंकि वो लोग तो नॉर्मल कस्टमर्स ही लग रहे होते हैं। अब इससे रेनी थोड़ा गुस्सा होकर अंदर जाके नॉर्मल टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद रेनी लेक्लियर कंपनी के 2 मॉडल्स को उसी रेस्टोरेंट में देखती है जिनके साथ वो कंपनी में काम कर रही होती है, और उन्हें देखते ही रेनी अपने फ्रेंड्स को कुछ बहाना करके उनके साथ बात करने चली जाती है। यहाँ रेनी साफ साफ अपने फ्रेंड्स को इग्नोर कर रही होती है ताकि उसे उन मॉडल्स के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मतलब उसकी सोच बदल गई थी दोस्तों। अब रेनी का बिहेवियर अब पूरी तरह से बदल चुका था और अब वो सबको उसी हिसाब से ट्रीट करती थी जिस हिसाब से उनका स्टेटस हो। ऐसी रेनी अपनी एक फ्रेंड को भी इनडायरेक्टली बेइज्जती कर देती है। ऊपर से वो अपनी फ्रेंड की बॉडी पर गलत कमेंट्स भी करने लगती है। भले ही उसने हंसते हंसते कमेंट्स किए हों, पर उसके बिहेवियर से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर अब घमंड आ गया है। अब अगले दिन रेनी बॉस्टन के लिए रेडी होकर एवरी के प्राइवेट प्लेन में जाती है, जहां एवरी रेनी से कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हें लेक्लियर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहती हूँ। रेनी फिर ये सुनकर काफी खुश भी होती है। उससे भी ज्यादा रेनी तब खुश होती है जब वो ग्रैंड को भी प्लेन में देखती है, क्योंकि वो ग्रैंड की तरफ काफी अट्रैक्टेड थी। अब बॉस्टन पहुंचने के बाद सभी होटल में चेक इन करते हैं, जिसके कुछ देर के बाद ही ग्रैंड रेनी के रूम में आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। मे भी शायद ग्रैंड को भी रेनी के लिए फीलिंग्स आ रही हो। एनीवे रेनी भी ग्रैंड को किस करने वाली होती है, पर उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड इथन का उसे कुछ मैसेज आता है, जिससे रेनी वहीं पर रुक जाती है और वो ग्रैंड को कुछ बहाना बनाकर वहां से जाने को कह देती है। अब रेनी वॉशरूम में जाती है और मिरर में देखती है खुद को। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कितनी बदल चुकी है, कितनी सेल्फिश बन चुकी है और कुछ देर पहले वो क्या करने वाली थी। तभी रेनी का वहां पर पैर फिसलता है और वो सिर के बल नीचे गिर जाती है। रेनी को जब होश आता है तो वो नीचे जागती है, जहां उसे मैसन दिखता है, जो कि वहां प्रेजेंटेशन का टेक्निकल इंचार्ज होता है। मैसन तब रेनी को बताता है कि तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। रेनी फिर खुद को मिरर में देखती है और अब उसका कॉन्फिडेंस वाला मैजिक खत्म हो चुका है। रेनी को अब लग रहा होता है कि वो वापस पुरानी वाली रेनी बन चुकी है और वो बदसूरत हो गई है। अब रेनी फिर मैसन के हाथ में रिप्रेजेंटेशन वाले टैबलेट को देखकर वहां से ये कहते हुए चली जाती है कि अब मैं ये नहीं कर सकती। फिर रेनी वहां से घर लौट आती है और घर आकर उसे अब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो खुद को मिरर में भी देख पाए। रेनी इस चीज से इतनी दुखी हो जाती है कि वो पूरा दिन सिर्फ ड्रिंक्स ही करने लगती है। उसे उस दौरान एवरी से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन रेनी एक भी कॉल पिकअप नहीं करती। उसी वक्त रेनी को इथन की तरफ से वीडियो कॉल भी आता है, जिसे वो गलती से पिक कर लेती है, पर इथन उसको देख न ले इसलिए वो टेबल के नीचे छिप जाती है। इथन को समझ नहीं आता कि रेनी ऐसा क्यों कर रही है और फिर वो उसे सैटरडे को डेट पर इन्वाइट करता है। रेनी अब यहाँ से अपने पुराने फ्रेंड्स विवियन और जेन के पास जाती है, जहाँ उन दोनों के भी अब बॉयफ्रेंड्स बन चुके थे, और वहाँ जाकर रेनी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। पर उसके फ्रेंड्स उसके बिहेवियर से इतना ज्यादा हर्ट थे कि वो उसे माफ तक नहीं करते। अब रेनी संडे को डेट पर चले जाती है और इथन से मिलने पर कहती है कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब रेनी यहाँ पर यही सोच रही थी कि अब तो वो खूबसूरत है नहीं, तो इथन उससे आराम से ब्रेकअप कर लेगा। इसी सोच की वजह से रेनी खुद इथन से ब्रेकअप कर लेती है और दूसरी तरफ इथन ये सोचने लग जाता है कि भाई मैंने कौन सी गलती की जिससे रेनी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। आगे रेनी फिर से वो मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो जिम जाकर पूरी ताकत के साथ बाइसाइकिल पर ट्रेन करती है, लेकिन इस बार वो मैजिक काम नहीं करता, क्योंकि मैजिक जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ देर के बाद रेनी वहाँ मलोरी से मिलती है। मलोरी उसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। अब ये सुनकर रेनी को भरोसा नहीं होता, क्योंकि मलोरी जितनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है। वहाँ रेनी को ये भी पता चल जाता है कि मलोरी के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और उसे लगता है कि लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। खैर वहाँ रेनी को पता चल जाता है कि मलोरी लेक्लियर कंपनी के मॉडल के लिए आज जा रही है, जिससे रेनी को कंपनी का एक लूप होल पता चलता है कि कंपनी अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के हिसाब से मॉडल को नहीं रख रही है, इसलिए उनकी सेल्स बढ़ नहीं रही है। रेनी यही सोचकर फिर कंपनी पहुंचती है और प्रेजेंटेशन को संभालने का फैसला कर ही लेती है। उस वक्त तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुका था, पर एवरी प्रेजेंटेशन को फ्लो में नहीं ला पा रही थी। अब रेनी प्रेजेंटेशन के बीच में आती है और मैसन की मदद से अपनी एक पुरानी और एक नई फोटो सभी के सामने डिस्प्ले करती है, जिसे देखकर कोई भी हैरान नहीं होता, क्योंकि दोनों ही फोटोज सेम है। रेनी फिर भी इस बात को नोटिस करती है कि दोनों फोटोज सेम ही है और मैजिक यहाँ उसकी ब्यूटी में नहीं, उसके कॉन्फिडेंस में था, जिसकी वजह से उसे खुद पर भरोसा था। रेनी फिर वहाँ आए सभी लेडीज से ये कहती है कि मैं जैसी भी हूँ बेस्ट हूँ, और आप लोग भी जैसे हो बेस्ट हो। अपनी बॉडी को लेकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस हमें हमेशा प्रेज करता रहता है
और ये प्रोडक्ट्स उन्हीं लेडीज के लिए है जिन्हें खुद पर भरोसा है। जिसे सुनकर वहाँ खड़ी सभी लेडीज रेनी के लिए क्लैप करने लग जाती है और समझ जाती है कि अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंस रखना ही सबसे जरूरी है। उस वक्त वहाँ पर रेनी की सभी फ्रेंड्स आए होते हैं जो उसकी बातों को सुनकर काफी खुश होती हैं और उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद रेनी को वापस ली क्लियर कंपनी में उसकी जॉब मिल जाती है और लिली ली क्लियर एवरी पर खुश भी होती है कि उसने रेनी जैसी एक समझदार लड़की को इस पोस्ट के लिए चुना है। एंड में रेनी फिर इथन से मिलने जाती है और उसे मिलकर समझाती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। इथन भी उससे कहता है कि रेनी, मेरी नजरों में तुम हमेशा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और खुद दुनिया के सबसे खूबसूरत बनो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।